जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, और यदि हमारी वीडियो, यदि हमारा प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और आप और हम पुण्य के भागी बनते रहे। तो बंधुओं, आज सुंदर हमारा प्रसंग है कि सत्संग का सफर, टेम्पो वाले पर असर। यानी एक सत्संग ने कैसे टेम्पो वाले की जिंदगी ही बदल दी, और ऐसी जिंदगी बदली कि सत्संग का ऐसा रस उस पर, ऐसा प्रभाव, ऐसा रंग छोड़कर गया कि टेम्पो वाला आनंद प्रदान करता रहा, औरों को भी आनंद। बोले कैसे? एक सुंदर उसके साथ घटना हुई। घटना बंधुओं ये हुई कि जैसे जैसे उसे दिन भर में समय मिलता तो वह टेम्पो वाला वह सत्संग में भी जाया करता था, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, और कर्तव्य भी करता अपना। एक दिन बंधुओं बात यह हुई कि उस टेम्पो वाला टेम्पो चलाने का कार्य करता था, तो निरंतर प्रतिदिन उसे सवारियां मिलती ही रहती थी। कि एक उसे सवारी मिली और उस सवारी ने कहा, भैया ऐसे ऐसे उस स्थान पे मुझे छोड़ दोगे, कितना रुपए किराया लोगे? और आपस में उनका तय हो गया और वह सवारी पीछे बैठ गई और टेम्पो वाला अपना आगे बैठकर जाने लगे। उतनी देर में वह थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि पार्किंग में से एक अनियंत्रित गाड़ी सीधे उस टेम्पो वाले की ओर आती, ढाल के सड़क के नीचे की ओर आ रही। उसने देखा, इतनी देर में उसने भी बड़ी तेजी से ब्रेक मारे, और ब्रेक इतनी तेजी से मारे बंधुओं कि पूरा टेम्पो अस्त व्यस्त होने ही वाला था। सवारी भी उसके ऊपर गिरने वाली थी, उस टेम्पो वाले के ऊपर। इतनी देर में उस सवारी को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये कैसे अनियंत्रित गाड़ी अचानक टेम्पो के आगे आ गई, और कितना बड़ा नुकसान होने से और कितनी बड़ी घटना होने से रह गई। गाड़ी में से आदमी उतरा जो अनियंत्रित गाड़ी थी और आकर टेम्पो वाले को फटकारने लगा। बोले तुझे दिखाई नहीं देता? और उसने ऐसी बातें बोली कि क्रोध आना आवश्यक था। यानी गलती टेम्पो वाले की नहीं थी, गलती थी उस गाड़ी वाले की। और उसने ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अपशब्द टेम्पो वाले से कहे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम किस नशे में चला रहे हो गाड़ी, और ऐसी ऐसी अपशब्द कहे बंधुओं कि हम कैमरे पर तो कह भी नहीं सकते। लेकिन जो पीछे वाला सवारी बैठी थी उसने उस टेम्पो वाले से कहा कि भैया गलती तुम्हारी तो थी नहीं, तो तुमने उसे फटकारा क्यों नहीं, तुमने उस पर क्रोध क्यों नहीं किया? तो उस टेम्पो वाले ने कितना सुंदर जवाब दिया। यह है सत्संग का परिणाम, सत्संग का असर। बोले क्या परिणाम? बोले उस टेम्पो वाले ने उस सवारी से कहा, भैया वो तो वैसे ही, वो तो कूड़ा गाड़ी था। यानी जने कहां से कूड़ा लेकर अपने मस्तिष्क में भरकर मेरे ऊपर डालने की सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ऊपर नहीं डलवाया। बोले क्या बात भैया? बोले कहने का तात्पर्य भैया ये अशांति, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ, लालच और अहंकार, बोले सब उसके अंदर भरा था और वह ये दिखा रहा था। तो यदि मैं उस कूड़े को अपने ऊपर ले लेता तो फिर क्या होता? मुझे भी आगे वो किसी ना किसी को देना पड़ता। वो ना जाने कहां से भर के ला रहा था मेरे ऊपर डालने के लिए, लेकिन मैंने अपने ऊपर डलवाया ही नहीं, लिया ही नहीं। इसलिए बंधुओं, हमें भी यह ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की बात को हमें अपने ऊपर नहीं लेना, किसी के कूड़े को हमें अपने ऊपर मस्तिष्क में नहीं भरना, जिससे कि हमें भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो जाए। उस चंद व्यक्ति ने, उस टेम्पो वाले ने यही किया। इसलिए हमें भी बंधुओं यही ध्यान रखना है कि हमें कभी किसी की क्रोध के लिए या कभी किसी की जो गंदी सोच के लिए हमें अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना। हमें अपनी बुद्धि पे, हमें अपने विचार अपने नकारात्मक नहीं करने, सकारात्मक करने हैं। तो बंधु, इस बात का ध्यान रखा जाए और प्रतिदिन सत्संग सुना जाए। और सत्संग की यही महिमा है, जैसे उस टेम्पो वाले पर भी चाहता तो वो भी और लौट के जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।